नमस्कार। धनतेरस के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज धनतेरस के दिन इस बात की चर्चा करने के लिए कि शास्त्रों के अनुसार आज कौन से कृत्य करने का विधान है, आज कौन से अचूक उपाय करके अथाह धन की प्राप्ति की जा सकती है, साथ ही कौन से उपाय करके आप कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और शुक्रवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 12:36 पर समाप्त हो चुकी है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग गई थी। फिलहाल त्रयोदशी तिथि चल रही है और आप जानते ही हैं कि प्रत्येक कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस धनतेरस मनाने का विधान है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस या धनत्रयोदशी दो शब्दों को मिलकर बना है, यानी पहला धन और यानी पैसा और दूसरा तेरस यानी त्रयोदशी, जिसका अर्थ होता है 13 यानी 13। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ली गई वस्तु में आने वाले समय में 13 गुना इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी, भूमि और वाहन की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। घर की जरूरत का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी धनतेरस का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। साथ ही आप जो भी चीज खरीदेंगे उसका 13 गुना फल आपको मिलेगा और आप लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। तो ये थी धनतेरस के बारे में चर्चा। इसके अलावा आज के दिन खरीदारी के शुभ समय का क्या होगा और साथ ही किस राशि वाले को आज धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, कौन सी चीज घर लाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त की। आज की रात 12:08 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र में नामकरण करना, विद्या आरंभ करना, नई दुकान खोलना, किसी नए भवन की नींव रखना, विवाह आदि से जुड़े कार्य करना और वाहन खरीदना, ये सब बेहद शुभ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें आज के योग की तो आज शाम 5:05 तक विश्व कुंभ योग रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित है। लिहाजा आज कोई भी शुभ कार्य करना, नया वाहन लेना, किसी प्रकार की खरीदारी करना शाम 5:05 के बाद बेहतर होगा। हालांकि ऑलरेडी एक इतना अच्छा नक्षत्र चल रहा है, उस नक्षत्र के तहत आप खरीदारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और धनतेरस जैसा सिद्ध मुहूर्त तो है ही, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये थी धनतेरस के दिन खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त की चर्चा। और अब बात करते हैं किस राशि वाले लोगों को क्या खरीदने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, वो भी आपके राशि के अनुसार। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज धनतेरस के दिन आप सिक्के के साथ साथ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जरूर खरीद कर लाइए। साथ ही पानी से संबंधित सजावट की कोई चीज खरीदना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। आप चाहें तो पानी का फाउंटेन खरीद सकते हैं या कोई पेंटिंग खरीद सकते हैं जिसमें पानी का चित्र बना हो, वो भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें खरीदने से औरों के बीच आपकी ताकत बढ़ेगी, फाइनेंशियल पावर बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। और वृष राशि वालों, आज आपके लिए चांदी की कोई वस्तु खरीदना बेहद शुभ रहेगा। साथ ही आज के दिन आप घर में लटकने वाली कोई चीज भी खरीद सकते हैं, जैसे झूमर या कोई विंचाई। इन्हें खरीदने से आपका वैभव बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। और मिथुन राशि वालों, आज के दिन सोने या चांदी के सिक्के के अलावा अगर आप दरवाजे का बंदरवार खरीद कर घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप फूलों का आर्टिफिशियल लड़ी भी खरीद सकते हैं। साथ ही घर पर ही ताजे फूलों से लड़ी बना सकते हैं। इन्हें खरीदने से आपका बिजनेस खूब फूलेगा, फलेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। और कर्क राशि वालों, आज के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ घर के लिए कोई पानी का पात्र खरीदें जिसे आप नित्य काम में ले सकें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, साथ ही आपकी संतान को भी इससे विशेष फायदा होगा।
और सिंह राशि वालों, आज के दिन आप चांदी से बनी हुई कोई चीज खरीदिए, साथ ही लकड़ी से बनी हुई कोई चीज लेना भी आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। कन्या राशि वालों, आज आपके लिए सोने से बनी कोई चीज खरीदना विशेष शुभ रहेगा, लेकिन अगर सोना नहीं खरीद सकते तो कोई सुगंधित खुशबू वाली चीजें जैसे अगरबत्ती, परफ्यूम या घर में सजावट का कोई सामान भी खरीद सकते हैं। इससे आपके धन के खजाने में बढ़ोतरी होगी। और तुला राशि वालों, आज आप धनतेरस के दिन चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या कोई आभूषण खरीदिए। चाहे तो स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप पर पैसों की बरसात होगी। और वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज के दिन पीतल या तांबे की कोई मूर्ति खरीदना अत्यंत शुभ रहेगा। साथ ही दीपावली के पूजन की सामग्री भी आप आज ही खरीद लीजिए। इससे आपको अपने करियर में निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। और धनु राशि वालों, आपके लिए आज के दिन सोने की कोई चीज खरीदना अत्यंत विशेष शुभ रहेगा। हालांकि आप आज के दिन भगवान के कपड़े भी खरीद सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी गणेश जी के लिए छत्र या मुकुट भी ले सकते हैं। इससे समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, साथ ही आपकी फाइनेंशियल स्थिति में मजबूती बढ़ेगी। और मकर राशि वालों, आज के दिन चांदी की कोई वस्तु खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आज भगवान के श्रृंगार का सामान भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कुंभ राशि वालों, आज के दिन पीतल या तांबे की कोई चीज खरीदें या फिर कोई ऐसी चीज जिस पर सोने का पानी किया गया हो। इससे आपके अंदर किसी भी परेशानी से लड़ने की क्षमता कहीं अधिक हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ होगा। और मीन राशि वालों, आज आप कोई सिंथेटिक डेकोरेटिव आइटम लीजिए जो देखने में चांदी के जैसा लगता हो, यानी वो सिल्वर कलर का होना चाहिए। इससे आपका किसी काम को करने का हौसला बढ़ेगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन की जाने वाली खरीदारी की, परचेज की। इसके साथ ही धनतेरस के दिन सायंकाल में भगवान धन्वंतरी, कुबेर, माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा करने से, इनकी उपासना करने से धन लाभ होता है, फाइनेंशियल गेन होता है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन की तंगी दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ यानी अमृत जैसा माना जाता है। धन्वंतरी देव जी ने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था और धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा अर्चना करने का भी प्रावधान है। तो धनतेरस के दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अनजाने भय से छुटकारा मिलता है। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि में सूर्योदय कल के दिन होगा, लिहाजा धन्वंतरी जयंती कल यानी 11 नवंबर को ही मनाई जाएगी। तो ये थी चर्चा धनतेरस के दिन से जुड़ी कुछ और बातों की। और अब बात करते हैं आज धनतेरस के दिन किए जाने वाले उन अचूक उपायों की जिन्हें करके आप अथाह धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप रातों रात धनवान होना चाहते हैं, अथाह धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज शाम को पूजा के समय भगवान गणेश का अभिषेक कर भी उन्हें भी घी और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगने के बाद भगवान गणेश के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अथाह धन लाभ की प्राप्ति होगी। आप रातों रात धनवान बनेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अपने बिजनेस में पैसों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी का चित्र बना हुआ सोने या चांदी का सिक्का लाकर उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए। और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय
इसे लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और बाद में इसे अपने घर या ऑफिस की तिजोरी या मंदिर में स्थापित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर और बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए और गणपति के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद गणेश जी की कपूर से आरती करें। आज शाम को पूजा के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कनक धारा स्तोत्र पढ़ते हुए दूध की धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि कनक धारा स्तोत्र याद न हो तो माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए लक्ष्मी यंत्र सामने लगाकर दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। आज शाम के समय स्नान आदि के बाद एक कांसे की थाली लेकर उस पर चंदन से घिसकर ओम गं गणपतये नमः लिखें। गं गणपतये नमः लिखने के बाद इस थाली में 5 बूंदी के लड्डू और पूजा के बाद इन लड्डुओं को किसी गणेश मंदिर में दे आइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। अपने व्यवसाय में एक्सटेंशन या बिजनेस में बढ़ोतरी की कामना रखने वालों को आज शाम को पूजा के समय माता लक्ष्मी को हरे कपड़े और हरे फल अर्पित करके नमस्कार करना चाहिए और अपने धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में लगातार बढ़ोतरी होगी और कलम के सिपाहियों को, आवाज की दुनिया के जादूगरों को, कंप्यूटर के व्यापारियों को, शिक्षकों को, रेडियो और टेलीविजन के कलाकारों को आज त्रिकुटी पर यानी दोनों नेत्रों के बीच, भौहों के बीच देवी का आवाहन करके मुंह से कोई शब्द निकाले बगैर माता को प्रणाम करना चाहिए। मन ही मन प्रणाम कीजिए, भौतिक रूप से प्रणाम कीजिए, अभौतिक प्रणाम कीजिए, कैसे भी प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। यश की कामना करने वालों, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अधिकारियों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, आयोगों के अध्यक्षों और विभिन्न सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों, कॉरपोरेट सेक्टर के उच्चाधिकारियों, सीईओs को आज शाम को पूजा के समय माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अवश्य भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी के सोर्सेस में बढ़ोतरी होगी। जो बच्चे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हैं, जो बच्चे सेना में हैं या आर्म फोर्सेस में हैं, उनके अभिभावकों को आज मंदिर में तेज पत्ता चढ़ाना चाहिए। तेज पत्ता और कत्थे से युक्त पान का देवी को भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको रातों रात सफलता हासिल होगी। तो ये थी चर्चा धन प्राप्ति के अचूक उपायों की। और अब बात करते हैं आज धनतेरस के दिन कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के उपायों की। आज शाम के समय स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, सिंदूर और दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजा के बाद ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करें। जप के बाद अगर संभव हो तो हवन करके आहुतियां देनी चाहिए और फिर प्रदक्षिणा, आरती आदि करके दूर्वा व पुष्प चढ़ाकर भगवान को नमस्कार करें और उन्हें 21 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग के बाद उस प्रसाद को सब में बांट दें। हवन के लिए पलाश की समिधा, गुग्गुल, कनेर के पुष्प और लड्डू का चूरमा, ये तीनों चीजें इकट्ठी करके आहुति देनी चाहिए। आखिर में सुपारी से पूर्णाहुति देना अच्छा माना जाता है। वैसे तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके लिए ये चीजें जुटा पाना संभव न हो तो आप केवल घर पर ही रोटी का चूरमा बनाकर उससे आहुति दे सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अशोक का वृक्ष या नर मादा दोनों ही केले के वृक्ष ऋण मुक्ति देते हैं, अतः इन्हें लगाकर इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र तथा ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र का भी विधि विधान पूर्वक
पाठ करना ऋण मुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आपने पहले से कोई कर्जा ले रखा है जिसकी किस्त आपसे चुकाई नहीं जा रही है, तो आज के दिन एक थाली या केले का पत्ता लेकर उस थाली या केले के पत्ते पर हल्दी से एक त्रिकोण का निशान बनाइए। अब उस त्रिकोण के निशान के आगे एक घी का दीपक जलाइए और उसके बीच में 900 ग्राम मसूर की दाल और 7 खड़ी यानी साबुत लाल मिर्च रखिए और ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 44 की 22वीं ऋचा से लिए गए इस मंत्र को इस ऋचा को 108 बार पढ़ें। और ये शब्द हैं अग्ने सख्यस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः। इस मंत्र जप के बाद सारी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। कच्चे सूत के 3 गोले लेकर उसे सिंदूर और चमेली के तेल में रंग लीजिए और चमेली के तेल का प्रयोग सिंदूर को घोलने के लिए किया जाता है। अब इस रंगे हुए धागे को नीम के पेड़ के तने में कम से कम 6 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार लपेट दीजिए। ध्यान रहे भूल कर भी 8 बार मत लपेटिएगा, 13 बार मत लपेटिए और 16 बार न लपेटें। अगर धागा ज्यादा हो तो उसे लपेटने के बाद मोड़कर वहीं पेड़ पर ही लटका रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज संबंधी समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं। दर्जी की दुकान से बचा हुआ चॉकलेट रंग का कपड़ा मांग ले। अब उस कपड़े से एक त्रिकोण काटिए, तिकोना, और त्रिकोण का पॉइंट अपनी तरफ रखिए। चॉकलेटी रंग के कपड़े से कटे हुए त्रिकोण पर सिंदूर और चमेली के तेल से 18 बिंदियां लगाइए। फिर एकांत स्थान पर कपड़ा ले आकर उसे रखाइए। चले जाइए, वहां उस कपड़े को रख दीजिए। अब कपड़े के चारों तरफ एक धारा में शहद लेकर गिरा दीजिए और बचा हुआ शहद वहीं पर छोड़ दीजिए। ध्यान रहे शहद कपड़े पर न गिरने पाए। फिर चारों तरफ से शहद डालना है और फिर लौटकर चले आइए। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें, बस वहां से सीधे अपने घर चले आए। ऐसा करने से जल्द ही आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति के लिए ये उपाय भी आजमा सकते हैं। दूर्वा को सिंदूर से रंगकर गणेश जी को चढ़ाइए। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर भोग को गाय को खिलाइए। लगातार 11 दिन तक लाल गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलाइए। हनुमान मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। हनुमान मंदिर में तांबा, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर, लाल मिर्च, मूंगा दान करें। इसके अलावा आज कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज धनतेरस के दिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना भी कारगर होगा, तो नोट कर लीजिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र इस प्रकार है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमि भूतिदो भूमि नंदनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टि कर्तापहर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुजमानानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमंगारकस्यैव पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भवमजा पीड़ा स्वल्पा भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवत भक्त वत्सल त्वां नमामि ममाशेष मरणमाशु विनाशय। ऋण रोगादि दारिद्र्यं ये चान्ये ह्यप मृत्यवः
भय क्लेश शमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्र दुरारर्घ्य भोग मुक्त जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यम रुष्टो हरसि त्वक् श्रणात विरिंचि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋण दारिद्र्य दुखेन शत्रूणां च अभयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरा धन दो युवा। तो ये थी चर्चा श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी कि हे श्रेय की प्राप्ति। देखो इस संसार में दो चीजें हैं, श्रेयश्चैव च प्रेयश्च। एक श्रेय है, एक प्रेय है। अब श्रेय प्रेय क्या है? एक पृथ्वी लोक से रिलेटेड है, एक दूसरे लोक से रिलेटेड है। तो जो पृथ्वी लोक से रिलेटेड है यानी हमारा शरीर, ये शरीर एक सत्य है। हम हजारों साल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि शरीर सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। तो देखो शरीर एक सत्य है। अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों से होकर गुजरे बगैर मंदिर में मूर्ति के दर्शन संभव नहीं है। मूर्ति के दर्शन करने हैं तो सीढ़ियों से होकर जाना होगा, हमें शरीर से होकर गुजरना होगा, हमें देह से होकर गुजरना होगा, हमें शरीर से होकर सभी चीज़ों को पाना होगा। और इस संसार में जो कुछ भी है उसके लिए श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, श्रेय की प्राप्ति के लिए अर्ध सोम चंद्रमा वाले भगवान शिव को धारण करना चाहिए। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे, आधे चंद्रमा वाले भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। तो इनके दर्शन क्यों? ताकि श्रेय की प्राप्ति, ताकि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको उपलब्ध हो सके। इस संसार में तमाम चीजें आपको माता की कृपा से ही मिलती हैं। बहुत सी चीजें आपको धन से ही संभव हैं। संपत्ति स्वर्गों में रहा करे, संपत्ति स्वर्ग में भी रास्ता बना देती है। तो आखिर कैसे? वो मार्ग क्या है? माता महालक्ष्मी की उपासना हम लगातार क्यों करते हैं? देखो 14 लोकों की स्वामिनी है भुवनेश्वरी, भुवना नाम ईश्वरी यह या सचतत भुवनेश्वरी। 14 लोकों की मालकिन भुवनेश्वरी जो माता महालक्ष्मी के ही तुल्य है। तो इसलिए धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन, दीपावली के 2 दिन पहले हमेशा हमें धन प्राप्ति की उपासना करनी चाहिए। धन कैसे मिले और धन से कैसे इस संसार के सारे वैभव प्राप्त हों, इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, हमारी सारी शुभकामनाएं आपको।